तो आपको चाय पीना चाहिए। अच्छा। नहीं तो पूरा दिन आपको खाना नहीं मिलता है। मेरे साथ ये 4 बार हो चुका है। मैया जब परीक्षा लेती है ना, हाँ। तो परीक्षा का पेपर जो होता है वही खुद लिखती है, उस उत्तर भी वही देती है। अच्छा। पास नापास जो करना है वो वही करती है, वही करती है। सही। नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जबलपुर के जलेरी घाट में स्थित प्रेमानंद आश्रम का कुसा व्रतेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन किया था, तो उसी मंदिर में हमें एक ऐसे परिवार से परिचय हुआ जो कि नागपुर से यहाँ जबलपुर प्रेमानंद आश्रम जलेरी घाट कुसा व्रतेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 2 वर्ष से 1-1.5 महीने यहाँ रहकर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। भोजन, चाय, नाश्ता जो भी ज़रूरत है परिक्रमा वासियों की वो ये प्रदान करते हैं, स्वयं अपनी राशि से, बिना किसी की मदद लिए। जब हमने इनसे पूछा कि इनके अंदर ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ, तो आप आश्चर्य मानेंगे। इन्होंने बताया, जब ये माँ नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो पूरी परिक्रमा के दौरान केवल मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसे थे कि जिनके अंदर सेवा भाव अत्यधिक है। कुछ ना होते हुए भी, खुद निर्धन होते हुए भी ये सेवा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। परिक्रमा के दौरान इनको एमपी के ही परिक्रमा मार्ग पर एक निर्धन परिवार के यहाँ आश्रय लेना पड़ा, और इनको जब पता चला कि उस परिवार के लोग खुद भूखे रहकर अपने हिस्से की रोटी इनको पवा दी, और जब इनको इस बात का पता चला तो इनको बहुत दुख हुआ, और तभी से इनके अंदर सेवा भाव उत्पन्न हुआ, और उसी एक रोटी का कर्जा चुकाने ये 2 साल से निरंतर यहाँ 1-1.5 महीने रहकर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और आपका नाम है ग्रीसुक जी, ये भी इन्हीं के साथ यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज में 45 वर्ष काम किया है, बाकायदा एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। इन्होंने 50 से भी ज़्यादा मराठी फिल्में की हुई हैं, और माँ नर्मदा जी की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है यूट्यूब पर, आध्यात्मिक नर्मदा परिक्रमा ग्रीश उक करके। आप चाहें तो यूट्यूब पर इनकी शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं। इन्होंने 9 बार माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की है, और इनका जो अनुभव था परिक्रमा के दौरान, शायद नए परिक्रमा वासियों के कुछ काम आ सके। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इनसे कुछ इनके अनुभव, जो कि इनको नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्राप्त हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई साहब। नर्मदे हर। नर्मदे हर माता जी। नर्मदे। दोस्तों ये है ग्रीश उप जी, और आप हैं माता जी नागपुर से हैं, और आपका नाम क्या है? स्मिता बोबड़े। हाँ, माता जी नागपुर से हैं। बोबड़े राम नागपुर बोबड़े। से। हाँ। इतने हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ नागपुर से यहाँ माँ नर्मदा जबलपुर माँ नर्मदा जी के ये देखिए तट पे जलेरी घाट में आए हुए हैं, 1 महीने से हैं, और यहाँ संतों की परिक्रमा वासियों की सेवा में हैं। इनको भोजन प्रसादी बनाना, चाय नाश्ता बनाकर खिलाना, सेवा भाव है इनके अंदर, और ये यहाँ रह के सेवा कर रहे हैं। माता जी आप यहाँ 1 महीने से हैं, आप यहाँ 1 महीने से हैं? हाँ जी। तो माता जी आप इसी वर्ष आई हुई है कि हर साल आती हैं? नहीं, ये दूसरा साल है मेरा, दूसरा साल। पिछले साल भी आई थी। तो माता जी आपके अंदर कैसे ये भाव हुआ कि मेरे को, आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ सेवा करने परिक्रमा वासियों की? अरे पहले हमने परिक्रमा करी थी, तब हमने देखा था यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सेवा भाव है, तो हम सोचे कि हम भी इस सेवा भाव में थोड़ा सा जुड़ जाएं, तो सोच के हम आए थे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, हमने देखा भी आपको। तो अंकल जी आप साथ दे रहे हैं माता जी का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार में आपके कौन कौन है? एक लड़का है, वो पूना में है। पूना में हाँ, है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी जी। मैं एमएससीबी में था, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, रिटायर्ड हो गया, जी। 5 साल हो गए। उसके बाद में इसको जो प्रेरणा मिली, तो ये यानी यहाँ पर चलने के लिए नर्मदा परिक्रमा, तो मुझे पहले ऐसा लगा कि ये गाड़ी से वगैरह बोलेगी। हाँ हाँ हाँ। तो इसने जिद किया कि नहीं मुझे पैदल करना है। अच्छा अच्छा। तो पैदल करने के बाद में मेरे को थोड़ी दिक्कत मिल रहा, पैदल, और मैं थोड़ा सा हिचक गया हाँ हाँ। कि ये कैसी पैदल करेंगी, इतना सब ये, क्योंकि अपने को जो आदत है शहर में या पिकनिक पे जाने, तो अच्छे होटल होना, अच्छा खाना होना, कहाँ रहना,
तो ये सब करने का इसको बोला मैंने कि बोला तू कर, पैदल बोल तो रही है लेकिन वो इतना आसान नहीं है। वो अड़ी रही, जिद पे थी, नहीं मुझे करना है तो पैदल ही करना है। तो और मैंने माँ चलो, नर्मदा जी ने आपकी इस आस्था को परिपूर्ण भी किया। हाँ बिल्कुल, परिक्रमा और पूर्ण। माँ चलो। नर्मदा जी ने आपकी इस आस्था को परिपूर्ण भी किया। हाँ बिल्कुल, परिक्रमा पूर्ण करवाई माँ ने। तो माता जी आपका अनुभव कैसा था परिक्रमा के बहुत दौरान? सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम आदमी अपना सब कुछ भूल के यहाँ पे परिक्रमा कहते करता हैं है। कि माँ नर्मदा जी का जो किनारा है वहाँ आप कलयुग में वास नहीं करते थे, आप सतयुग में चले जाते हैं। सतयुग में, इतना सही में सुंदर चले। आनंद की अनुभूति होती है। अनुभूति होती है और हर घड़ी होती है वो। हर घड़ी होती है। बहुत बार तो ऐसे लगता है कि अपना बोझा कोई और उठा के हमको चला माँ रहा है नर्मदा जी करके है ना, साथ में तो चलती वो हैं। सोचते हैं सिर्फ, पर सही में जब हम देखते हैं कि कभी कभी तो ऐसे भी मौके आए कि आपको इतनी कठिन डगर थी फिर भी उन्होंने अपने को पार लगाया। पार लगाए। अब जानते हैं भाई साहब से। भाई साहब, आपने 9 बार माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की हुई है जी और आपने इसकी एक फिल्म भी तैयार की हुई है। जी। तो भाई साहब वो फिल्म का आप नाम बता सकते हैं? आध्यात्मिक नर्मदा परिक्रमा, आध्यात्मिक नर्मदा परिक्रमा। गिरीश ओके कर गिरीश ओक। गिरीश ओक। उसमें आपने अपना पूरा अनुभव दिया है माता का। अनुभव ऐसा नहीं दिया है मैंने नर्मदा जी का उद्गम कैसे हुआ, अच्छा निर्माण कैसे हुई, अच्छा वो ब्रह्मांड से लेके नदी जब बहती है वहाँ तक मैंने उसका ब्यौरा ले लिया है। अच्छा अच्छा क्योंकि ये तो नर्मदा जी है, ये तो शंकर भगवान के पसीने से उत्पन्न हुई है। और जब वो तप कर रहे थे तब जो पसीना आया था तो उनके यहाँ से जब नर्मदा उत्पन्न हो गई कुमारिका के रूप में, तो उनके सामने वो बैठ के ये कर रही थी, तप कर रही थी। तब उसने उनके सामने बैठ के 10,000 बरस तप किया है। और जब उनका तप टूटा शंकर महाराज जी का, तब उन्होंने बोला कि आप कौन हैं? तो बोलती है कि मैं आपके पसीने से उत्पन्न हुई पुत्री हूँ मैं। तो उसी वक्त उन्होंने उनका नाम नर्मदा रखा, नर्मदा जी रखा। तो उसके ऊपर मैंने जो बनाई है, क्योंकि ये उसका पृथ्वी के ऊपर अपने धरती के ऊपर भूतल पर 3 बार अवतरण हुआ है। अच्छा हाँ, 3 बार माँ नर्मदा का 3 बार अवतरण हुआ है। और उसका ब्यौरा जो है वो मैंने पूरा उसमें फिल्म में मैंने रख दिया है। मेरे हिसाब से मैं उसके सामने तो मैं बिल्कुल छोटा सा हूँ। आपने कोशिश की है? कोशिश की है मैंने बहुत तो अच्छी दोस्तों, तरह से मैं कोशिश आपसे की कहना है। चाहती हूँ आप लोग प्लीज इनका जो नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म बनाई हुई है माँ नर्मदा जी के ऊपर, हाँ। आप लोग प्लीज इसको जरूर देखिए। उसमें फिर से बता देती हूँ मैं इनके चैनल का नाम यूट्यूब पर है, इनका चैनल का नाम है और उसका नाम है आध्यात्मिक नर्मदा परिक्रमा गिरीश ओक करके। तो भाई साहब, हम थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं, 9 बार परिक्रमा आपने की हुई है, तो कुछ तो आपका अनुभव कुछ ऐसा बताइए। अनुभव तो बहुत सारे अनुभव हैं, जी, थोड़ा बहुत सा सारे। कुछ एक दो अनुभव मैं बता देता हूँ आपको। जी पहली बात तो है कि मैं 13 में 2 बार किया परिक्रमा। मैंने 2 बार परिक्रमा की। जनवरी में हम दत्त परिक्रमा के लिए गए थे जी और उस टाइम पर एक माता राम थी हमारे पहचान वाली, तो उन्होंने बोला मैं परिक्रमा जा रही हूँ, आप कोई आने वाला है क्या? मैंने बोला मैं आता हूँ। बस उतना ही हो गया। और दिसंबर में हम निकले, नवंबर में 7 नवंबर को निकले हम। और वो पहली महीने चल के परिक्रमा की। उसके पहले महीने कुछ भी उसके ऊपर ये किया नहीं कि इतना चलना है, इतना बोझा लेना पड़ेगा। मेरे पास उस टाइम पर मुझे मालूम नहीं था, इसके लिए मेरे पास 10 किलो का बोझा था। बैग था पूरा सामान, बैग पीठ के ऊपर बैग था। तो आने के बाद मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन मेरी परिक्रमा बहुत अच्छी हुई। और जब मैं सेकंड टाइम गया तो मैंने ऐसे देखा जमीन के ऊपर, क्योंकि नर्मदा का जो ये पत्थर रहता है वो ये नर्मदेश्वर बोला जाता है। ऐसे गोटा बोला जाता है मराठी में, नर्मदा का गोटा। तो एक पतला सा ऐसे पैर के जैसा एक पत्थर था। तो मैंने बोला ये कैसे आ गया यहाँ पर? मैंने उसको उठा के देखा तो उसके ऊपर ओम लिखा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने वो मेरे घर में मंदिर में रखा है। मैंने मेरे घर में मंदिर में रखा है। और उसी वक्त थोड़ा सा हम आगे चले तब मुझे मेरी बीवी का फ़ोन आया कि अपनी लड़की प्रेग्नेंट है। अच्छा।
और उसको जब डिलीवरी हो गई तो उसका ना उसको कन्या रत्न ही हुआ। मतलब मेरे घर में ही नर्मदा आ गई है। नर्मदा फिर आपने नाम क्या रखा? नाम उसका ख्याति रखा है। अच्छा अच्छा। तो ख्याति मतलब भृगु ऋषि जो थे उनकी पत्नी का नाम ख्याति है। ख्याति है। वो पौराणिक से आ गया है और ऐसे करते करते हमने परिक्रमा की। और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि अगर एक घर से निकले चाय नाश्ता वगैरह सब करके, अगर जाते जाते अगर किसी ने टोका आओ चाय पी के जाओ, तो आपको चाय पीना चाहिए। अच्छा। नहीं तो पूरा दिन आपको खाना नहीं मिलता है। मेरे साथ ये 4 बार हो चुका है। तो जब मैं परिक्रमा चालू की तब ये जो मैंने अभी जो मेरा अनुभव बताया, जी जी। तो उसके बाद तो मुझे ये पूरे मतलब 2013 से आज तक सिर्फ कोरोना के 2 बरस छोड़ के जी मैंने परिक्रमा की है। उसमें 4 बार मुझे अनुभव आया है कि अगर कोई बोलता है कि प्रसाद ले लो या चाय पी के जाओ, तो उसका अवेयर नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। भले आपको 50 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़े, कुछ तो शक्कर का दाना लेके वापस आ जाओ, लेकिन वो लेना ज़रूरी है। और जब रास्ते में जाते हैं तब एक यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, हमारे यहाँ पर उसको बोलते हैं सोन कावड़ा। मतलब उसके पंख जो होते हैं वो पीले कलर के होते हैं और पूंछ जो होती है डार्क चॉकलेटी कलर की होती है। अच्छा, अच्छा। ऐसे कुक 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 ऐसे आवाज करता रहता है सुबह। अच्छा अच्छा। तो उसका अगर आवाज सुना, एक आवाज सुना, अच्छा। तो आप बिल्कुल सही रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, मतलब वो दिशा बताते हैं। दिशा बताते हैं। दिशा बताते हैं। और दूसरी बात है कि अगर दो ऐसे पंछी अगर चिल्लाते हुए दिखाई दिए, नजर आए या उनका आवाज सुना, तो आप रास्ता भटकने वाले हैं या भटक चुके हैं। अच्छा, ये तो पक्षी का ये साइन है ये उनका। साइन होता है। ये साइन होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। ये साइन होता है। सही है। जी जी। और दूसरी बात की एक बात, मैं ऐसे काट से जा रहा था, जी जी। तब बदक और उनके 2-4 बच्चे ऐसे हमारी तरफ देख के क्वैक 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 करके जा रहे थे। और ये पूरा जो है ना, ये हमारा जो चलने का रास्ता था वो पत्थर से भरा हुआ था। अच्छा, चट्टानों से। हाँ, टानों से, चट्टानों से। तो मैं ऐसे हम लोग ऐसे जाते जाते ऐसे, जब मैं आगे जाने लगे तो क्या जोर से करने लगे। अच्छा। और उसके बाद जब रेती आ गई तो वहाँ पर जब मैंने पैर रखा तो मैया को बोला, मैया हम बिल्कुल सेफ उतर गए यहाँ पर, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, वो बदकों ने उनका मुंह उस तरफ मोड़ लिया और क्या 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 करके निकल गए। अच्छा, दिशा बता रहे थे। दिशा बता रहे थे वो। बताइए। हाँ, ये अनुभव में बहुत ये अनुभव है। और ये मेरे अभी बोलते हुए रोंगटे आ रहे हैं मेरे। तो कहते हैं ना, परिक्रमा वासियों के साथ माँ नर्मदा जी चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अगर आप वहाँ ना भटक सकते, और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, एक वो सूलपानी की घाटी, दूसरा वो लकड़ करके लक्कड़ घाट इतना भयानक है। आप चलते हैं तो परिक्रमा वासियों को कहते हैं उनकी आवाज सुनाई देती है चीते की, शेर पग पग पर है, उनको चलते चलते उनके निशान दिखते हैं पैरों के। लेकिन अभी तक मैंने जितनों से पूछा है तो सबका कहना यही है कि आवाज सुनी है, सबने हमको सतर्क किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हमको। हाँ, जबकि उनके आजू बाजू कुछ मतलब जानवरों के खाए हुए कुछ हड्डियां पड़ी हुई मिलती ताजी, लेकिन उनको परेशान नहीं किया। यही बात है कि ये नवंबर से फरवरी तक जितने भी जंगल के रास्ते से जाते हैं ना, उनको कोई भी तकलीफ नहीं देता है। माँ नहीं, मतलब जानवरों का इतना अनुभव है कि ये परिक्रमा वासी हैं। और अभी तक मेरे ख्याल से आज तक के रिकॉर्ड में एक भी परिक्रमा वासियों का मतलब जानवरों के द्वारा कुछ ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है। सही बात है। सबसे बड़ी मतलब माँ का प्रताप है, माँ नर्मदा मैया का। एक बार हम ऐसे खेत में से जा रहे थे और आगे जाने के बाद 4 रास्ते आ गए। हमको मालूम नहीं पड़ा कि किस तरफ जाने का। हमको इतना मालूम है कि अपना रास्ता राइट साइड का है। अच्छा। नदी तो आपने दाहिने हाथ पे रख के ही जाना है। तो आगे चल के जाने के बाद राइट साइड में गए, लेकिन आगे जाने फिर वापस 2 रास्ते आए। तो कहाँ पर जाने का? तो वहाँ पर कोई दिखने वाला कोई था ही नहीं। हम जोर से चिल्लाए, नर्मदे हर। उसी दूसरे क्षण में एक औरत आई
और उन्होंने बोला कि दादाजी यहाँ पर नहीं, यहाँ से जाओ। अच्छा अच्छा, ऐसा रास्ता बताया, मतलब ये मैया ही आके रास्ता बताती है। बताइए। और दूसरी बात कि हम जा रहे थे तो उसके बाद उसी को पूछा कि भाई हमको पानी चाहिए, पानी मिले, हमारे पास ख़त्म हो गया, दोपहर का 12 बजे का टाइम था। तो वो बोली कि मेरे शौहर जो है वो खेत में है, उनके पास पानी है, चलो मैं देती हूँ आपको। और वहाँ पर जाने के बाद उसने 12 बजे का टाइम था, वो उसको खाना लेके गई थी। और सुबह किसी ने, हमारे ग्रुप में से किसी ने बोला कि आज अगर दाल बाटी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो वो बोली कि अभी 12 बजे है, भोजन का टाइम, भोजन प्रसादी का टाइम हो गया है, एक एक दो निवाला ले लो और आगे चले जाओ। और उसने जब खोला तब दाल बाटी ही थी उसमें। बाप रे, ये कितना बड़ा मान ये बहुत बड़ा ये अनुभव है। बताइए। और अभी भी रोंगटे आ रहे हैं मुझे सुनाते वक्त। अब क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने वो चीजें प्रत्यक्ष देखी देखी है है। तो वो मेमोरी याद आती है, तो लगता है ना कि भाई कम से कम हमको माँ का अनुभव साथ में हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं रही, लेकिन अदृश्य रूप से वो हमारे साथ सामने रही। हाँ बिल्कुल। भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अनुभव के बारे में आप तो, अनुभव तो इतने आते हैं कि हद से ज़्यादा। जी जी। मैया परीक्षा भी लेती है और वो ही वहाँ से निकाल लेती है। लेकिन जब वो कोई आता है या करता है, अपनी उतनी सोच नहीं रहती, पहचान नहीं पाते। तो ये इसके कारण, क्योंकि अपनी उतनी सोच ही नहीं है ना कि ये मैया ही अपने पास में आई और अपने को रास्ता दिखाई, जैसे ये बोल रहे हैं। सही है। तो हमारा तो ऐसा, सूरपानी के जंगल में हम शाम को पहुँचे तो हम दोनों ही थे, मैं और हम इसे 5:30 बजे अगर छोड़े निकल, दोनों ही थे हम, बाकी तो कोई नहीं था। तो वहाँ पर एक छोटी सी झोपड़ी थी और अब क्या करें तो हमने सोचा अभी यहाँ रुकना, यहीं तो छोटी सी झोपड़ी और सामने में ऐसा हरे कपड़े का ये रखा हुआ था, हमने वहीं आसन लगाए और वहाँ हम सो गए। तो ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों का जो भाव है, जो नीचे वाला, जो नीचे से नीचे और जो करोड़पति से करोड़पति, इतनी सेवा करते हैं ये लोग कि अंदाजन नहीं रहता अपने को। तो हम वहाँ सोए, सोने के बाद में फिर शाम को उन्होंने हमको क्या पाओगे इसलिए पूछा। तो हमने बोला कि जो भी होगा आपके पास में हम दे दो। तो उन्होंने उनके पास में ज्वार की रोटी थी, दो रोटी और वो लाल चटनी वो दे दिया। तो उसमें से उन्होंने एक हमको दे दिया और एक हमने बोला हम एक में हमारा हो जाता, आधे आधे में हमने ले लिए। और फिर हमने वो पा लिया और हम सोए। फिर रात में क्या हो गया कि वो दो नहीं थी, वो 1.5 थी। तो उनके वो मैया के 2-4 छोटे छोटे बच्चे थे। हाँ, तो उन्होंने वो रोटी आधी रोटी वो तीनों ने लिया। लेकिन रात को 10 साढ़े यहाँ क्या है 10 साढ़े 10 बजे, रात के 12-1 बज जाते हैं ऐसा लगता वहाँ पर। तो वो रात को उठे और वो रोने लगे बच्चे। हम ठंडी इतनी थी कि हम भी तो सो नहीं पाया रहे थे। तो उनका चालू था कि मैया भूख लगी है, हमको कुछ भी खाना दो। तो उन्होंने वो आधी जो दे दिया, लेकिन उससे उनका कुछ हुआ नहीं। तो हम दोनों को ये लगा कि इन लोगों ने 2 रोटी बोले, एक अपने को दे दिया, आधी रोटी थी उसमें उनका जो कपिला था 3-4 लड़के, वो उन्होंने पा लिया और उनको भूख नहीं। तो अपने अच्छा नहीं लगा वो हम लोगों को कि भैया इनके लड़के तो बच्चे बेचारे भूखे सो रहे हैं। फिर सुबह हम लोग उठे, उठने के बाद में हम मैया ने वो काली चाय बनाई गुड़ की, हमने लिया। फिर मैया को हमने बोला, मैया जी रात में आपके जो बच्चे थे वो मैंने उनको आपने खाने के लिए तो रो रहे थे, लेकिन वो एक तो मैया बोले कि नहीं, बोले वो ऐसा कुछ नहीं, वो ले लिया, उन्होंने ले लिया। तो हमारे पास में पैसा 500-700 रुपये जमे थे, रास्ते से जाते जाते लोग देते। तो हमने वो मैया को देने को लिए, मैंने मैया ये लो आप, और जो भी कुछ अनाज लाना है वो लाओ और बच्चों को अच्छे से खिलाओ। तो मैया का भाव देखिए, वो पहले तो नहीं लेने कोई खाली नहीं थी, मैं पैसा लेती नहीं बोले परिक्रमा से। वो दोनों हस्बैंड मियाँ थे बेचारे, वो झोपड़ी वाले ना होते हुए भी हाँ मतलब उनके हाँ, अंदर वो है। नहीं बोली। फिर बात है। उसमें से उन्होंने 300 रुपये, हमने बहुत बोला नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। कि कुछ तो भी आप लेके आओ। और ये तो उन्होंने 300 रुपये रखे। 300 रुपये रखने के बाद में वो मैया को बोला कि आप ये बच्चों के लिए, वो मैया क्या बोली, अच्छा हो गया, बोले 300 रुपये आपने दिए तो दूसरे कोई परिक्रमावासी वाले हैं कि उनकी हम सेवा करेंगे। बताइए हाँ, कितना बड़े भाव है उनके, ये क्या बताइए आप। हम दोनों मन का बड़प्पन है। हाँ, बड़प्पन, हम दोनों के आंखों में से आंसू आने रहे। लेकिन क्या लोग हैं ये
कि इतना ये रहने के बाद में तो जैसा आप शहरों में इसीलिए आप देखो कर नागपुर से यहाँ आते हैं और हाँ यहाँ उससे सेवा देते हैं हाँ अपनी। तो हाँ वही ये बहुत बढ़िया। तो हाँ एमपी में एक कहानी करके गांव है, एमपी में एमपी में कहानी, हाँ हाँ नाम ही कहानी है। सुना है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर हम गए थे, तो जहाँ पर रुकते हैं एसटी स्टैंड के बगल में, तो वहाँ पर उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। और उनके यहाँ पर भंडारा था, तो उन्होंने बोला कि आप ये रूम में सो जाइए, बाकी लोगों को जो भी है वो बाहर सो जाएंगे, और आप भंडारा में आके खाना खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे दिन हम निकले वहाँ से, एक ऐसे रास्ते पे खड़े थे, तो एक चाय वाला, मतलब वहाँ पर सुबह चाय नहीं मिली थी 5 बजे, तो बाहर आने के बाद देखा तो चाय वाला दुकान खोल रहा था। मैंने बोला यहाँ पर चाय का दुकान है, तो बोलता हाँ ठहरो 5 मिनट मैं देता हूँ आपको। तो खोला, दुकान वगैरह लगाया, पोहा बनाया, चाय बनाया और हमको दे दिया। अब मैंने बोला पैसा कितना है, तो बोलता है हम पैसा नहीं लेंगे परिक्रमा वासियों से, हमको मैया मारेगी हमको। अच्छा हाँ, और इसी वक्त बाजू में एक मेडिकल शॉप था, अच्छा वो खुल गया। तो मुझे भी एक मेडिकल का एक ट्यूब लेना था पैर में लगाने के लिए। तब मैं उनको पूछा, भैया आपके पास ये मेडिसिन है, ट्यूब है आपके पास मरहम की? तो बोला ठहरो 1 मिनट। वो अंदर गया, एक स्प्रे लेके आया और वो ट्यूब भी लेके आया। वो बोलता कि आप ये ले लो। और मैंने बोला पैसा कितना? तो बोलते हैं यहाँ पर कोई पैसा नहीं लेगा हमारे परिक्रमा वासियों से, बहुत बड़ी बात। परिक्रमा वासियों से कोई भी पैसा लेगा नहीं तो मैया मारती है उनको। मारती है। और दूसरी मारने के ऊपर से मैंने ये किया है कि मैया जब परीक्षा लेती है ना, तो परीक्षा का पेपर जो होता है वही खुद लिखती है, उस उत्तर भी वही देती है, पास नापास जो करना है वो वही करती है। सही बात है। बिल्कुल वही करती है। ऐसा बोलने के टाइम पर मुझे अब ऐसा हो रहा है, रोमांच ऐसे अनुभव आते हैं, लेकिन अपन वो पहचान नहीं पाते कि हाँ, क्योंकि मैंने अपनी तो परिक्रमा नहीं की हुई हाँ, है, हाँ। लेकिन आप जैसे लोगों के साथ में जिन्होंने परिक्रमा कर चुके हैं, आपका अनुभव जान के और ये सब सुन के, तो थोड़ी देर के लिए लगता है जैसे हम भी परिक्रमा करने लगे। हाँ नहीं सही बस बात आप है लोग तो। अपना आशीर्वाद दीजिए कि माँ हमारी ये आशा परिपूर्ण जल्दी करे, बस मेरे को भी सौभाग्य प्रदान करे। अरे बिल्कुल नहीं एक बार जरूर मैं भी जरूर यात्रा करना चाहती नहीं हूँ। मैया पे जब मैया तक ये हमारा शरीर है, हाँ मतलब कल के दिन वृद्ध अवस्था आ जाएगी, चलने लायक नहीं नहीं, रहेंगे, हाँ। दवाइयों से लग जाएंगे, कहाँ जा पाएंगे। नहीं बिल्कुल आप निष्ठा रखिए, मैया बराबर करवा लेती है, सब हो जाता है वही नहीं तो फिर करता हूँ कि मेरी जो परिक्रमा है वो इसकी वजह से ही हो गई। मैं तो आपको बहुत इतना मना अच्छा कर रहा जीवन साथी था। मिला हाँ है। उसकी जीवन वजह साथी से वही है हाँ कि जो मतलब आपको सत्कर्म में लगा, हाँ वही जीवन साथी है। एक मेरा सबसे पहला अनुभव जो ये है जी जी कि मैं उन दिनों कॉलेज में सर्विस करता था, जी और ऐसे ही जो बस का वाकया बताया ना मैंने कि कौन आने वाला है, तो मैंने बोला मैं आता हूँ। तो इसके लिए नवंबर में जाने का था, तो अक्टूबर में मैंने अक्टूबर एंड में 7 जनवरी को निकलना था, 5 जनवरी को 7 दिसंबर को 7 नवंबर को, तो 5 नवंबर को मैंने हमारे एचओडी थे, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे जाना है। तो बोला कि कोई बात नहीं, तो जाओ, अभी तो कुछ एग्ज़ाम तो हो गए हैं, अभी कोई इतना कुछ काम नहीं है, जाओ बोले। तो उन्होंने एप्लीकेशन मैंने लिखा, उन्होंने साइन किया एचओडी ने, तो मैं डायरेक्टर के पास लेके गया, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर। तो बोलते हैं यार इतने जल्दी इतने 1 महीने की छुट्टी कैसे मिलेगी, और वो भी ऑन लीव। मैंने बोला, वो बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको 10 दिन चाहिए कम से कम, अगर तुमको चाहिए तो मैं रेकमेंड करता हूँ हेड ऑफिस के लिए, मैं भेज देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं तो विदाउट पे हो जाएगा। मैंने बोला जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं बुधवार को मैंने एप्लीकेशन दे दिया और गुरुवार को निकला, और निकलने के बाद मैं जब पूरा परिक्रमा करके आया तब देखा तो मेरी सैंक्शन हो गई थी। अच्छा 1 दिन के एडवांस नोटिस पर, बताइए। 1 दिन के नोटिस एडवांस नोटिस पर। डायरेक्टर बोलते थे यार कैसे कमाल हो गए ये 1 दिन का, और उनको रीजन चाहिए ना कि काय के लिए छुट्टी चाहिए। तो वहाँ पर मैंने एक ही सेंटेंस डाला, आई एम गोइंग फॉर द नर्मदा परिक्रमा, दैट्स इट। एक ही वर्ड में वो पूरा हो गया, सही बताइए। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैं
मराठी फिल्म इंडस्ट्री में 45 बरस तक मैंने काम किया है एज ए एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर करके। मैंने 50 से ऊपर ज़्यादा फिल्में की है। अच्छा आपने? हाँ, अरे वाह। मैंने एडिट की है सचिन की पूरी जितनी भी मराठी फिल्म है सब मैंने की है। सचिन पिलगांवकर सचिन जो एक्टर है, हाँ 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 हाँ, तो उसकी जो मराठी फिल्म जितनी भी थी सब मैंने की है। आपने की है? हाँ, और वो मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा हाँ, बढ़िया। हाँ बताइए। तो कैसा आप मतलब कैसे आपके अंदर ये भाव जागृत हुआ और माँ नर्मदा जी के किनारे आप यहाँ नहीं जब से परिक्रमा की हुई है? हाँ, परिक्रमा मैंने 2013 में शुरू की। उससे पहले मैंने काम छोड़ दिया तो था। यहाँ आप सेवा भाव में हैं अब? अभी नहीं, अभी तो मैंने 9 परिक्रमा करने के बाद अभी जा रहा था, लेकिन मेरे कमर में बहुत दर्द होने लगा, इसलिए बड़वानी से वापस गया मैं। और उनको मैंने बोला था कि मैं जनवरी एंड में आऊँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आया और सेवा देने के लिए आया हूँ। सेवा देने हाँ, के लिए हाँ। आए हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आपका अनुभव जानकर। नर्मदे हर। सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम शिशस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत धूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हार। नर्मदे हर जटा शंकरे हर हर हर।